हेलो प्यारे बच्चों, राम राम सा खमा गणी। मैं सुंदर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल शिव शक्ति नॉलेज सेंटर पर। और फिर एक बार आ चुके हैं आपके साथ हम। ठीक है, आशा करता हूं आप सब लोग मस्त होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। होंगे नहीं होंगे, अच्छे से पढ़ ही लिया करो। ठीक है ना। अगर नहीं पढ़ रहे तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो, नहीं पढ़ो तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो, नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो। और हमारे साथ मिलकर इसको हल कर लेते हैं। किसको? घन और घनमूल की प्रश्नावली 6.2 आज कंप्लीट कर दी जाएगी आपके लिए। और इसे फटाफट आप लोग सीख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और नहीं करना है तो आपकी इच्छा है। ठीक है, हम तो चाहते हैं कि आप हमारी फैमिली के अंदर जुड़े, है ना, और हमारी फैमिली को और बड़ी बढ़ाए और बड़ी बनाए। चलिए तो हम सवाल सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास आज? क्या ही कहें आपको। हम्म, क्या ही कहें। क्या है सवाल पहला? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न में से प्रत्येक का क्या करना है? घनमूल ज्ञात करना है। तो क्या कौन सी विधि पूछ रहा है भाई? अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि लगानी है? अभाज्य अभाज्य गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करोगे? आप 64 का वर्गमूल निकालोगे, घनमूल निकालोगे, सॉरी घनमूल 64 का। अभाज्य गुणनखंड विधि यूं ही लगती है। भाग दे दीजिएगा। कितने का दोगे आप? 2 का जा रहा है 32 बार, फिर 2 का जा रहा है 16 बार, फिर कितने का जा रहा है? 2 का जा रहा है 8 बार, फिर आप 2 का देंगे 4 बार जाएगा, फिर आप 2 का देंगे तो 2 बार जाएगा, और फिर आप 2 का देंगे तो 1 बार। भाग देना नहीं आता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, भाग देना आपको आना ही चाहिए। इसमें कितने कितने के जोड़े बनाने हैं? 3 3 के। अभाज्य गुणनखंड विधि में 3 3 के जोड़े बनाए जाते हैं। कितने कितने के जोड़े बनाए जाते हैं? 3 3 के। अभाज्य गुणनखंड विधि में 3 3 के जोड़े बनाए जाते हैं जिससे कि घनमूल निकल सके। ठीक है, तो आपके पास क्या था? 64। कितना था प्यारे बच्चों? 64वां था। अगर 64 का आप घनमूल निकालना चाहते हो, घनमूल निकालना चाहते हो, आपके पास कितना आ जाएगा? माने इस जोड़े में से भी हम कितना ले लेंगे? 2। और इस जोड़े में से भी कितना ले लेंगे? 2। ठीक है, इस जोड़े में से भी 2 ले लेंगे और इस जोड़े में से भी 2 ले लेंगे। राइट, तो यहाँ से हम ले लेंगे कितना? हम ले लेंगे यहाँ से 2 उधर से लिए, है ना, और 2 इधर से लिए। तो अपने पास दोनों को गुणा करने से कितना होता है? 4 होता है। तो इसका आंसर आपके पास कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आया नहीं आया? ज़रा बता दीजिए। मज़ा आया ना? आया ना? चलिए आगे चलते हैं। आगे अपने पास सवाल क्या है? हाँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज़, है ना, बुरा ना मानो। डोंट क्या ले लीजिए? स्क्रीनशॉट। अब क्या है? 512 का क्या करना है आपको? 512 का आपको घनमूल निकालना है। कौन सी विधि से निकालोगे? कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। ठीक है ना। 512 का माने क्या निकालोगे आप लोग? गुणनखंड करने से घनमूल। ठीक है, तो निकाल लीजिए। क्या करोगे? आपको जो 512 है, कितना है? 512 है। कितना है? 512 का अभाज्य 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 गुणनखंड गुणनखंड विधि से विधि से विधि से क्या निकालोगे? घनमूल। घनमूल। ठीक है, क्या निकाल दोगे? घनमूल। जरा निकाल लीजिए। 512 का घनमूल निकालोगे तो आपको ये करना पड़ेगा 512। ठीक है, कितना करना पड़ेगा? 512 आपको करना पड़ेगा। बताओ इसमें कितने का भाग जाएगा? 2 का जा रहा है ना। कितनी बार? इसमें जाएगा 2 बार, इसमें 5 बार, इसमें 6 बार। फिर 2 का भाग दोगे। बताओ कितनी बार जा रहा है? 2 में 1 बार, इसमें 2 बार, 8 बार। फिर 2 का दीजिए। कितनी बार जाएगा? 6 बार, 4 बार। फिर 2 का दीजिए। 32 बार। फिर 2 का दीजिए। 16 बार। फिर 2 का दीजिए। कितनी बार? 8 बार। फिर 2 का दीजिए। कितनी बार? 4 बार। फिर 2 का दीजिए 4 में। फिर 2 का दीजिए 4 में।
दो बार फिर दो का दीजिए एक बार। कितने जोड़े बने आपके पास? एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, और एक ये बन गया। ठीक है, टोटल 3 जोड़े बन गए। तो 500 जो 12 है कितना सॉरी 512। 512 का आपको क्या चाहिए? घनमूल। घनमूल कितना हो जाएगा? 3 बार सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल सॉरी। ठीक है, क्योंकि 3 जोड़े बन रहे थे, दैट्स वाई हमने इनमें से एक एक दो दो निकालना है बाहर। एक एक दो दो क्या करना है? बाहर निकालना है। ठीक है, तो 512 इनको आप गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 8। 8 क्या है आपका? रियली सॉरी पानी पी लिया है हमने, जरा स्टार्ट करते हैं आगे। क्या ये चीज़ समझ में आई आपकी बेहतर तरीके से? बिना रूल पेंसिल के हम क्या है सवालों को फटाफट कर देते हैं, है ना? पेन पेंसिल के हाथ भी काम आते हैं ना यहाँ पे। चलो, अब अपने पास क्या आ चुका है? 1000, 1648। तो अब सॉरी 10,000, 10,648 का क्या करोगे आप लोग? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालोगे? घनमूल। घनमूल। ठीक है, घनमूल निकाल लीजिए। क्या करोगे? आपको लगाना पड़ेगा वही मेथड जो हम सीख रहे हैं। कौन सा? ये वाला। ठीक है, कितना है? ये तो बहुत बड़ा बनेगा इस बार, तो इसलिए हम इधर से ही स्टार्ट करते हैं, है ना? यहाँ से ही 1000, 10,000 कितना है? 648। दो का भाग जा रहा है क्योंकि 8 में लास्ट में 8 है। दो का भाग दोगे 5 बार, 3 बार, 2 बार, 4 बार। फिर दो का दोगे कितनी बार जाएगा? 2 बार, 6 बार, 6 बार, 2 बार। फिर दो का दोगे कितनी बार जाएगा? 13, 3, 1। अब इसके अंदर केवल 11 का ही जा रहा है। 11 कितनी बार जाएगा? 121 का। ठीक है, आप देकर देख सकते हैं, और किसी का इसमें भाग नहीं जा रहा है। फिर 11 का जाएगा, कितनी बार जाएगा? 11 बार। और फिर 11 का कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो अपने पास कितने जोड़े बन गए प्यारे बच्चों? अपने पास 3 पेयर्स बन चुके हैं। वी हैव 3 पेयर्स हियर, 2 2 एंड 11 11। ओके, तो अपने पास क्या निकाल रहे थे हम? घनमूल निकाल रहे थे। किसका निकाल रहे थे? 10,648 का। तो घनमूल क्या हो जाएगा? दो जोड़े बने हैं अपने पास, एक तो 2 का और एक बना है 11 का। ठीक है, ये जोड़े बने हैं क्योंकि इनमें से भी हमें एक 2 लेना है, इनमें से भी हमें एक 11 लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं ये आपके समझ में आ रहा होगा बड़े तरीके से, शानदार तरीके से। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा? 22। और 22 ही क्या होगा? घनमूल। माने 10,648 का जो घनमूल होगा आपके पास कितना रहेगा? कितना रहेगा प्यारे बच्चों? ये रहेगा आपके पास 22। ठीक है ना? जरा आगे चले, समझ में तो आ रहा है ना आपके? है ना? आ रहा नहीं आ रहा है? जरा आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आप कहाँ से देख रहे हैं हमें वो भी बताते रहिए। ठीक है, भारत के कौन से कोने से देख रहे हैं आप लोग हमें? चलिए, आगे क्या है अपने पास? मानिए 27,000 का। कितना है? 27,000 का अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना है। घनमूल, घनमूल बोले तो क्यूब रूट। क्या है? क्यूब रूट। ठीक है, वो निकालना है। निकाल लीजिए कितना बनेगा अपने पास? दीजिए, रखिए 27। कितना रखिए? 2700, 27,000 सॉरी। दो का भाग जा रहा है,
कितनी बार जाएगा ज़रा बताइए। माने 13.5 बार। ओके, 13,500 बार जाएगा। 27 का 27,000 का आधा कितना होता है? 13,500। ठीक है, ये तरीके ना कैलकुलेशन करने से नहीं आते हैं, ये प्रैक्टिस करने से आते हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे सवालों की, उतने ज़्यादा फटाफट आपके आंसर आते रहेंगे। 2 का भाग दीजिए 6, 7, 5, 0। फिर 2 का भाग दीजिए 3, 3, 7, 5। अब इसके अंदर 2 का नहीं जा रहा है। 10 और 8 18, माने कितने का जाएगा? 3 का। ठीक है, कितने का जाएगा प्यारे बच्चों? 10 और 8 18 में 3 का जाता है, तो 3 का देंगे। 3 का कितने बार? 1 1, इसमें 2 और इसमें 5। ओके, फिर इसमें कितने का जा रहा है? फिर 3 का जा रहा है, 3 का दीजिए। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 2 बचेगा, 2 उतारेंगे। इसमें 7 बार जाएगा। इसमें 5 बार। फिर 10 3 15, 15 में फिर 3 का जा रहा है। 1 बार, 2 बार और एक बचेगा 5 बार, 125। ठीक है, अब इस 125 में कितनी बार जा रहा है? इस 125 में 3 का नहीं जा रहा, 5 का जाएगा। 125 में 5 का भाग जाएगा, कितनी बार? 25 बार। ठीक है, फिर आप इसमें 5 का भाग दोगे, कितनी बार चला जाएगा आपके पास? इसमें जाएगा 5 बार, और फिर 5 में 1 बार। फाइनली जो अपने पास जोड़े बन गए हैं, जोड़ों की कोई कमी नहीं है, भरपूर जोड़े जोड़े आ रहे हैं भाई। खूब लो आप लोग जोड़े, चाहो तो जोड़े लो और कुछ चाहे तो और ले लो। ठीक है ना, एक तो अपने पास ये जोड़ा हो गया, जिसमें से हम 5 बाहर ले लेंगे। ठीक है, एक अपने पास ये जोड़ा हो गया, इसमें से हम 2 बाहर ले लेंगे। एक अपने पास ये जोड़ा हो गया, इसमें से हम 3 बाहर ले लेंगे। ठीक है, फाइनली जो अपने पास बना प्यारे बच्चों, क्या बना जरा बताएंगे आप लोग? देखो अपने पास क्या था? 27,000 था। कितना था? 27,000 था, है ना? कितना था प्यारे बच्चों? 27,000। ठीक है, 27,000 था। इसका यदि आप घनमूल करेंगे, घनमूल यहाँ छोटा सा 3 आता है। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा? जरा देखिए उधर से, एक तो 2 मिला, एक कितना मिला? हम 3 मिला, 6, और एक कितना मिला? 5, है ना? तो कितना हो जाएगा ये? 15 30। तो आपका 30 का घनमूल कितना होता है? 27,000। ठीक है ना, 30 का घनमूल कितना होता है? 27,000। 27,000 का घनमूल कितना होता है? 30 होता है, और 30 का जो घन होगा वो 27,000 होगा। ये जो सवाल है आपके अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, बढ़िया तरीके से। ठीक है, ज़रा आगे चले। ये आपको नहीं दिख रहा मुझे लगता है, तो इनको मैं, ये 2 है, ये 3 है, और ये 5 है। आगे चले। आगे क्या है? 5वां सवाल क्या करना है? मानी 15,625 का, 15,625 का क्या करना है? हमें घनमूल करना है। का भाग विधि से, कौन सी विधि से? सॉरी, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से, विधि से क्या निकालोगे? घनमूल। क्या निकालोगे? घड़ी का घन सॉरी, घनमूल। ओके, स्क्वायर रूट वो है, क्यूब रूट बोलते हैं इसको। तो घनमूल निकालने का एक ही वे है अभी तो अपने पास। ठीक है, इसमें कितने का जाएगा? चेक कर लीजिए। 5 और 5 10, और 10 18 और 19, इसमें केवल 5 का जाएगा, और 3 का इसमें नहीं जा रहा, 2 का भी इसमें नहीं जा रहा। 5 का जाएगा 3 बार, 5 का 1 बार, 5 का इसमें जाएगा 2 बार, और 5 का इसमें जाएगा 5 बार। फिर 5 का जाएगा कितने का? 31 में 6 बार जाता है, 12 में 2 बार जाता है, और 25 में 5 बार। फिर 5 का जाएगा, कितने बार जाएगा? 125 बार। है ना? कितने बार जाएगा जरा चेक की? 1 बार, और 12 में जाएगा 2 बार, और 5 बार। फिर 5 का ही जा रहा है, 25 बार। फिर 5 का ही जा रहा है, कितने बार? 5 बार। फिर 5 का ही जा रहा है, 1 बार। फाइनली में हमारे पास इतने टाइम्स ये जा चुका है। जरा इसके पेयर बनाओ, जोड़े 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 बनाओ। एक जोड़ा तो ये बन गया, यहाँ से हम 5 बार निकाल लेंगे।
एक जोड़ा ये बन गया, यहाँ से भी हम 5 बार सॉरी। तो अपने पास क्या था, अपने पास था 15,625। 15,625 में जो है अपने पास कितना है यहाँ पर, 3 है। घनमूल के लिए कितना होता है, 3। तो अपने पास टोटल 2 जोड़े बने हैं 5-5 के। तो क्या कर देंगे, 5 मल्टीपल में 5, दैट मीन्स इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 25 का जो घनमूल होता है 25 का 15,625 होता है प्यारे बच्चों। सॉरी। तो बेहद अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। जरा आगे चलते हैं। ओके, आगे क्या है अपने पास, अपने पास है 13,824। कितने हैं प्यारे बच्चों, 13,824 है। 13,824 का क्या हाल है जरा देखेंगे। मानी 13,824 का क्या करोगे, का अभाज्य 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 गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या, घनमूल। क्या करोगे, घनमूल। क्या करोगे, घनमूल, है ना। अपने क्या है 13,824। ठीक है, इसका निकाल लेते हैं हम घनमूल। ओके। कितनी बार जाएगा जरा इसमें देखिए। 2 का भाग दोगे आप लोग, जा रहा है 2 का भाग 6 बार, 9 बार, 1 बार और 2 बार। फिर 2 का भाग दोगे 3 बार, 4 बार और 5 बार और 6 बार। फिर 2 का भाग दोगे 2 का भाग कितनी बार, 1 बार जाएगा। फिर इसमें 7 बार जाएगा और इसमें 2 बार और इसमें 8 बार। ठीक है, फिर 2 का दीजिए, अभी तक जा रहा है। जब तक यहाँ सम संख्या बचती रहेगी तब तक 2 का भाग इनमें जाता रहेगा। ठीक है, फिर इसमें दोगे तो 8 बार जा रहा है, 1 बचेगा, 6 बार और 4 बार। फिर 2 का दोगे तो आपके पास कितना, 432। फिर 2 का दोगे 2 बार, 16 बार। फिर 2 का दोगे कितनी बार, 1 बार, 08 बार। फिर 2 का दोगे 54 बार। ठीक है, इधर लिख देते हैं। फिर 54 में 2 का दोगे कितनी बार, 27 बार। फिर 3 का दोगे कितनी बार जाएगा, 27 में, क्योंकि सम यहीं तक ही थी। अब विषम आ चुकी है तब इसमें यहाँ 3 का जा रहा है। 3 का 9 बार जाएगा। फिर 3 का 3 बार जाएगा और फिर 3 का 1 बार। फाइनली प्यारे बच्चों, अपने पास जोड़ों की तो कमी नहीं है इस बार। एक तो ये बन गया, यहाँ से हम 2 ले लेंगे। एक ये बन गया, यहाँ से हम 2 ले लेंगे। और एक ये बन गया, इसको मिलाकर तो यहाँ से हम कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से भी हम कितना ले लेंगे, 3। फाइनली अपने पास जो बना प्यारे बच्चों, क्या बना, घनमूल। क्या बना, घनमूल। कितने का घनमूल बोला, ये घनमूल बन गया आपके पास कितने का था, माने 13,824 का। और इसका कितना बनेगा, बनेगा देखो 3 जोड़े तो 2-2 के हैं, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 8 8 3 24 का हो जाएगा। ये 4 4 दूनी 8 8 3 24। तो 24 का घन बोले तो 13,824। 13,824, 24 का घन बोले तो 13,824। और 13,824 का घन मूल की बात करें तो हमारे पास बन जाएगा कितना, 24 बन जाएगा। जहाँ तक है आपके सारे के सारा जो कंटेंट है वो समझ में आया होगा। और आगे अभी तक हमारे 6 ही सवाल हुए हैं, सवालों की कमी नहीं है, भरपूर है, ट्रक भर भर के सवाल लो हमसे। ठीक है ना, या 8वीं में ट्रक भर भर के सवाल दिए गए हैं। 1,10,592 के क्या करना है, 1,10,10,592 का क्या करना है, भाग विधि से का भाग, अरे नहीं नहीं, कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से, विधि से, विधि से घनमूल, घनमूल क्या, घनमूल
ज्ञात कीजिए घनमूल। ठीक है, घनमूल का अभाज्य गुणनखंड विधि यही है अपने पास, और कोई विधि है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हम कलर व चेंज कर लेंगे। ठीक है, 2 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 5 बार। फिर इसमें 5 बार, फिर इसमें 2 बार, फिर इसमें 4 बार, फिर इसमें 6 बार। ठीक है, फिर 2 का भाग दे दीजिए, है ना। 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार, 7 बार, 6 बार, 4 बार, 3 बार। अब मामला गड़बड़ हो गया, अब 2 का नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ विषम संख्या आ चुकी है, इसीलिए इसमें कितने का नहीं जा रहा? 2 का नहीं जा रहा है। तो बताइए कितने का जाएगा? यहाँ पर जाएगा, फिर तो 2 का नहीं जा रहा, तो फिर किसका जाएगा? जरा बताइए, आप लोग ही बताइए, जरा बताइए ना, किसका जाएगा? किसका जाने वाला है? कौन बताएगा? जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 7, 13, 13, 20 और 22। जरा वापस चेक कर लूँ मैं। ठीक है, इसमें 5 बार जाएगा, इसमें भी 5 बार जाएगा, इसमें 2 बार जाएगा, ये गड़बड़ हो गया ना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हो चुका है गड़बड़, तो इसीलिए तो चक्कर पड़ गया। हाँ, इसमें 2 का देंगे, 2 का जाएगा इसमें 5 बार, फिर इसमें 5 बार, फिर इसमें 2 बार, और फिर इसमें 9 बार जाएगा, और फिर इसमें 6 बार। होगा ना गड़बड़? मुझे पता था कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है। तो यहाँ 2, यहाँ पर यहाँ पर कितनी बार जाएगा? यहाँ पर जाएगा 7 बार, 6 बार, 4 बार, 8 बार। फिर 2 का देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 का देने से 2 का जा ही रहा है, 1 बार, 3 बार, 8 बार, और 4 बार, और 2 बार और 4 बार। ठीक है, फिर 2 का देंगे, इसमें भाग 2 का देंगे, तो 2 का भाग देने का मतलब आधा करना होता है, तो आधा कर रहा हूँ मैं, बस कुछ नहीं कर रहा। इसका आधा करोगे तो 6, 9, 1, 2, फिर 2 का दो, 3, 4, 5 और 6, फिर 2 का दो, 1, 7, 2, 8, फिर 2 का दो, 2 का कितनी बार जाएगा? 17 में 8 बार, 8 बार, 6 बार और 4 बार, फिर 2 का दो, 4, फिर 2 का दोगे तो 4, 3, 2, फिर 2 का दोगे तो 2, 1, 6। ठीक है, अपने पास आ चुका है 216। फिर इसमें 2 का भाग देना पड़ेगा, 2 का भाग दोगे 216 में, आधा कर लो, 100 कितना हो जाएगा? 4, फिर 2 का दो, कितना हो जाएगा? 52। हो मन मत डाटन, होए जाटनी रोहतक की। अरे कभी कभी मैं गाना गा लेता हूँ। देखो यहाँ पर कितना मैंने आने वाला था? 8, और हमने कितना ला दिया? हमने कितना ला दिया? 4। अभी भी 4 ही ला रहा हूँ, पागल हो गया मैं तो भाई। मैंने तो आज भांगवाई खा ली। चलो, हो जाटने रोहतक की, हाय जाटने। चलो, इधर कितना आ जाएगा? 54। 2 का भाग दोगे तो फिर इसका आ जाएगा 27। अब इसमें 3 का जाएगा, कितनी बार जाएगा? 3 का 9 बार, फिर 3 का जाएगा इसमें, इसमें 3 बार, 1 बार। ठीक है, चलो, एक कोई गाना लिख के भेज दो मेरे को, प्यारा सा, जैसे मैं गुनगुना सकूं। कविता लिख के भेज दीजिए प्यारे बच्चों, भेज दीजिए ना। अब जोड़े बनाने पड़ेंगे, जोड़े बनाओ। हो जाटने रोहतक की, एक जोड़ा तो ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। मानी यहाँ से 2 ले लेंगे, 3 3 का जोड़ा बनाना पड़ता है यहाँ पर। कितने कितने का? 3 3 का। ठीक है, टोटल जो अपने पास बने हैं, कितने जोड़े बन चुके हैं? 5 जोड़े बन चुके हैं। ठीक है, और हम निकाल रहे हैं 1,10,592 का।
क्या, घनमूल 1,10,592 का। ठीक है, अपने पास फाइनली यहाँ पर कितना आने वाला है? अपने पास जो आने वाला है ये आ चुका है। कितने जोड़े बने हैं, जरा जोड़े में नीचे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। 2 × 2 × 2, 3 जोड़े तो 2 2 के हैं, 3 नहीं 4 है, और एक कितने का है, 3 का। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 4 4 दूनी का 8 8 दूनी का 16 16 48। तो ये हो जाएगा 48। क्या आपके बेहतर तरीके से समझ में आया या नहीं आया? आया ना? अरे भाई आया ना? आया नहीं आया? तो ज़रा आप हमें भेज दीजिए कि आप हमें कहाँ से वॉच कर रहे हैं। सॉरी, आज खांसी काहे को आ रही है पता नहीं मुझे। हम्म, मैं खुद नहीं जानता हूँ मुझे खांसी क्यों आ रही है। चले आगे चले, 8वां सवाल है अपने पास। 8वां सवाल क्या है, ज़रा आप हमें बताइएगा कितना है। हाँ मानी, आपके पास इधर 46,656 का, मानी 46,656 का भाग गुणनखंड विधि से, कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से, विधि से घनमूल। ठीक है, तो घनमूल निकाल लेंगे हम, एक ही है अपने पास, ये वाला। ओके, यही विधि है और तो कुछ है नहीं अपने पास, तो ज़रा हम निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम, 46,656, 2 का भाग जा रहा है, सम है, तो यहाँ 2 3 3 2 8, फिर 2 का जा रहा है, 1 1 6 6 4, फिर 2 का जा रहा है, कितनी बार, 5 बार, 3 बार, 5 बार जा रहा है, फिर 8 बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, फिर 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 2 बार, 9 बार, 1 बार, 6 बार। ठीक है, देखो भाग तो आपको सीखना ही पड़ेगा, किस प्रकार से कैलकुलेट हो रहे हैं वो तो आपको सीखना होगा। ठीक है ना, इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। 2 का भाग देने का मतलब आधा होता है, इसमें 1 बार जाएगा, इसमें 4 बार, इसमें 5 बार, और 8 बार, फिर 2 का जा रहा है इसमें भाग, 7 बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, और 18 में जाएगा 9 बार। ओके, अब जो अपने पास आया, अब इसके अंदर 2 का भाग जाना हो चुका है बंद। क्या हो चुका है प्यारे बच्चों, 2 का भाग जाना हो चुका है बंद। जब 2 का भाग जाना बंद हो चुका है तो हमें कितने का भाग देना चाहिए? अब हमें जो भाग देना चाहिए वो 3 का देना चाहिए, क्योंकि जोड़ लो, 9 हो 9 18 हो रहे हैं, और 18 में 3 का भाग जाता है। ठीक है, इसमें 3 का भाग दोगे 2 बार, फिर इसमें 4 बार, और इसमें 3 बार, फिर इसमें कितनी बार जाएगा, 3 का फिर देंगे, 8 बार और 1 बार। ठीक है, फिर जो अपने पास 81 आए हैं उसके अंदर फिर 3 का भाग जा रहा है, 3 का दोगे 27 बार, फिर 27 में 3 का दोगे 9 बार, फिर इसमें 3 का दोगे 3 बार, फिर इसमें 3 का दोगे 1 बार। तो अपने पास ये हो चुके हैं इनके टुकड़े टुकड़े, अभाज्य टुकड़े, अभाज्य गुणनखंडवा। ठीक है, ये एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा यहाँ तक हो गया, और एक जोड़ा यहाँ तक। इसका हम 2 ले लेंगे, इसका भी हम 2 ले लेंगे, इसका हम 3 ले लेंगे, और इसका हम 3 ले लेंगे। फाइनली अपने पास 4 जोड़े हैं, 2 3 3 के हैं, 2 2 2 के हैं। ठीक है, दैट्स वाई हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि जो अपने पास रहा, क्या रहा, ये जो बना, कितना बन चुका है अपने पास, ज़रा लिख के चेक कर लें इसको। अपने पास कितना था, 46,656 के। ठीक है, क्या निकालना है, घनमूल, इसीलिए हमने 3 लगाए यहाँ पर। क्या निकालना है, घनमूल 3, 46,656, और इसका कितने जोड़े बन रहे हैं, एक दो का, एक दो का, एक दो, एक 3 का, और एक 3 का। ये हो गए 9 9 दिन 18, 18 दूनी के 36। आंसर वो आया आपके पास, आया नहीं आया? मस्त तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इनका आंसर सीख पा रहे हैं। जहाँ तक है आपके सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स है, मेथड्स है, आप लर्न कर रहे होंगे, और हम रोज़ लर्न करते रहेंगे। क्या चले आगे, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास 9वां सवाल है। अपने पास 1,75,616 का हमें क्या करना है,
1,75,616 का क्या निकालना है? अब हाँ, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करेंगे? हम घनमूल निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। ठीक है। तो इस बार तो भाई मामला ही बड़ा रहेगा, है ना। 17,000, हाँ, 17, 56, 16, 2 का भाग जा रहा है, क्योंकि जब तक इकाई अंक सम रहता है, इकाई अंक ये, जब तक इकाई अंक सम रहेगा हमें जो संख्या उसमें 2 का भाग जाता रहेगा। तो 2 का भाग दीजिए, इसमें जाएगा 8 बार जा रहा है। ठीक है। इसमें 8 बार जा रहा है, इसमें 7 बार जा रहा है, इसमें 8 बार जा रहा है, फिर 0, फिर 8, फिर 2 का भाग देंगे कितनी बार? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। फिर 3 बार, फिर 9 बार, फिर 0 बार, और फिर 4 बार। ठीक है। फिर कितने का देंगे? 2 का। कितनी बार? 2 बार, 1 बार, 9 बार, 5 बार, 2 बार। फिर 2 का देंगे कितनी बार? 1 बार, 0 बार, 9 बार, 7 बार, 6 बार। फिर कितनी बार? 5 बार, 4 बार, 8 बार, और 8 बार। फिर 2 का देंगे कितनी बार? 2 बार, 7 बार, 8 बार, 8 बार। फिर कितना? 2 का 1 बार, 3 बार, 9 बार, और 4 बार। कंटिन्यूसली हम क्या देते जा रहे हैं? इनमें डिवाइड करते जा रहे हैं। फिर 2 का देंगे। देखो, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा। ठीक है। इसमें कितनी बार जाएगा? 6 बार, और 9 बार, और 7 बार। कौन सा आ गया भाई? 7 कहाँ आता है? 697। कोई बात नहीं है, अभी 2 का नहीं जा रहा है, क्या हो चुका है? क्या चक्कर पड़ चुका है भाई? यहाँ तो 1 जोड़ा बना, यहाँ 2 जोड़ा बना, फिर 2 क्यों बच गया? 2 का जाना चाहिए, मानी कहीं न कहीं हमने समथिंग गड़बड़ कर दी है, कहीं तो की है। वापस से देते हैं इसको। वापस इसमें भाग देना पड़ेगा भाई, कहीं न कहीं हमने गड़बड़ कर दी है। कितना है? 1,75,616। क्या मैंने सही लिखा है? सही लिखा है। 2 का भाग देंगे कितने बार जाएगा? 2 का भाग इसमें जाएगा 8 बार। 1 बचेगा 7 बार, 1 बचेगा 8 बार, भाग टूट के 0 और 8। बिल्कुल सही। फिर 2 का देंगे 4 बार, 3 बार, 9 बार, 0 बार, और 4 बार। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे भी नहीं है। यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 1 बार, फिर यहाँ पर 9 बार। कितनी बार? 9 बार, 9 दिन 18, और यहाँ पर 5, और यहाँ पर 2। दिक्कत तो नहीं है, फिर दिक्कत क्यों? यहाँ पर दिया 1 बार, यहाँ नहीं जा रहा, भाग टूट का 0, और यहाँ कितना हो जाएगा? 9 दूनी का 18। यहीं गड़बड़ हुई थी शायद, यहाँ 7, और यहाँ 6, ये था। ठीक है, यहीं पे हुई थी गड़बड़। फिर कितने का? 2 का। कितनी बार? 5 बार, फिर 4 बार, फिर 8 बार, और फिर 3 बार। यहाँ 8 बार, यहाँ पर फिर 8 बार। फिर आप 2 का देंगे 2 बार, 7 बार, 4 बार, 4 बार। तभी मैं सोचूं गड़बड़ कहाँ, गड़बड़ मामला कहाँ? 1 बार, 3 बार, 7 बार, 2 बार। ठीक है। तो अपने जोड़े बना लेते हैं, फिर आगे शिफ्ट कर लेंगे। 1 जोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है, कोई बात नहीं। अपने यहाँ से 1372 में, फिर आगे क्या देंगे? डिवाइड देंगे कितने का? 2 का। 6 बार, 8 बार, और 6 बार। फिर 2 का देंगे 3, 4, 3। ठीक है। अब तो वही मामला गड़बड़। अब कितने का जाएगा? अब 7 का जाएगा। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 6 बचेगा, 7 नाम 63। फिर 7 का देंगे
कितनी बार, 7 बार। फिर 7 का देंगे कितनी बार, 1 बार। तो ये अपने पास हो चुका है, ये अपने पास क्या हो चुका है, संख्या आ चुकी है। और अपने पास 3 3 के क्या आ चुके हैं, जोड़े हो चुके हैं। ठीक है, ये जोड़ा उधर शिफ्ट हो जाएगा जहाँ आपको दिख रहा है। सिटू, गोल गोल अंडा मत कर बेटा, बाबा जी का डंडा हो जाएगा नहीं तो। हाँ हाँ, तो गोल गोल अंडा सुनाएगी क्या मुझे बेटी, सुना दो मुझे। ये अपने पास बच जाएगा, हमारी जो सिट्टू है भाई गोल गोल अंडा सुना रही है। गोल गोल अंडा, बाबा जी का डंडा, कुकरा की पूंछ, ब्याई जी की मूछ, ऐसा सुना रही है। आप भी सुनोगे क्या, देखा किधर गई सिट्टू। चले देखिए अपने पास ये बन चुके हैं जोड़े। क्या बन चुके हैं, जोड़े, है ना। क्या बन चुके हैं, जोड़े। अब अपने किसका निकाल रहे हैं, घनमूल। घनमूल निकाल रहे हैं, घनमूल निकाल रहे हैं 1,75,616 का। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा, अपने पास दो दो के जोड़े बने हैं, 3 4 बने हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3। ठीक है, सॉरी गुणा 7 है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 4 4 8। और ऐसे करना पड़ेगा इसको, 7 दूनी 14, 14 दूनी के 28, 28 दूनी के 56 और 56 दूनी के 112, 56 दूनी के 112। एक बार वापस देखेंगे। हाँ, 7 दूनी 14, 14 दूनी का 28, 28 दूनी के 56, 56 दूनी के 112। तो ये अपने पास 112 का क्या है, इसका घनमूल है 1,75,616 का। ठीक है, समझ में आया नहीं आया आपके, बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से। और ये और कर लेते हैं हम इसका 512, उसके बाद में आगे का सवाल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जरा चलते हैं 512 का क्या करना है, माने 512 का, 512 का कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से, अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड विधि से, विधि से वर्गमूल, सॉरी घनमूल, घनमूल निकालो। ठीक है, तो जो 512 है उसका हम घनमूल निकाल देंगे, आसान है, 2 का भाग दीजिए, 2 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 6 बार जाएगा। फिर 2 का दीजिए, कितनी बार जाएगा, 1 बार, 2 बार, 8 बार। फिर 2 का दीजिए, 6 बार, 4 बार। फिर 2 का दीजिए, 32 बार। फिर 2 का दीजिए, 16 बार। फिर 2 का दीजिए 8 बार। फिर 2 का दीजिए 4 बार। फिर 2 का दीजिए 2 बार। फिर 2 का दीजिए 1 बार। जोड़ा बनाइए, 3 3 के 3 जोड़े बने, 3 3 2 2 के 3 जोड़े बने। ठीक है, कितने बने प्यारे बच्चों, 2 2 के 3 जोड़े बने हैं। ठीक है, तो अपने पास आ चुके हैं, मानी जो 512 हैं उसका हम घनमूल व निकालेंगे। तो घनमूल व अपने पास कितना हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना होता है ये, 8 होता है। ये सारा का सारा आपकी समझ में आ गया होगा। आगे चले, समझ में आया नहीं आया आ गया। चले, ये आता है हमारे पास, किसी भी विषम संख्या का घन किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। किसी भी अगर संख्या का हम घन करें तो क्या सम होता, नहीं, नहीं होता, विषम भी आता है। सत्य असत्य की बात कर रहे हैं तो ये असत्य है। एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। ठीक है ना, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता, सही बात है, 3 शून्य पर होता है। ठीक है, सत्य है। यदि किसी संख्या का घन 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 25 समाप्त होता है। क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या का वर्ग, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 किसी संख्या का वर्ग करे और वो 5 पर समाप्त हो, किस पर हो, 5 पर समाप्त हो, तो उस संख्या का घन 25 पर
समाप्त होता है, ठीक है ना, ये गलत बात है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या है, ऐसा नहीं है, कतई नहीं है, ठीक है, असत्य है। आगे देते हैं, देखें, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, ठीक है ना, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, ठीक है ना, होता है भाई, असत्य बात बोल रहा है ना, होता है, 8 पे समाप्त होता है, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे ही थे। आगे का हम बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। 2 अंकों की संख्या घन, अगर 11 का भी हम घन करें तो कितना आता है, 4 अंक आते हैं, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है 3 अंक पर समाप्त होना। 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या 7 से अधिक अंक हो सकते हैं, ठीक है, 7 या 7 से अधिक अंक हो सकते हैं, कितने अंकों वाली संख्या में, नहीं नहीं हो सकते ना, कम से कम 3 हो सकते हैं, 3 से 4 हो सकते हैं, और 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है, हाँ हो सकती है, ठीक है ना, एक का स्क्वायर, एक का घन करोगे 1 आता है, 2 का घन करोगे 8 आता है, एक संख्या है ना, तो ये पॉसिबल है, क्या है ये, पॉसिबल है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही होगी, और ये जो चैप्टर है हमारा आपके समझ में आया है। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।